जय हिंद दोस्तों, कैसे हो आप सभी। आशा करता हूं अच्छे होंगे। बहुत अच्छे से आप लोगों की तैयारी चल रही होगी। दोस्तों, आपके दिमाग में सवाल चल रहा है कि सर नंबर ऑफ क्वेश्चन कितने रहेंगे, क्या टेंडर सर फाइनल हुआ है या नहीं भी हुआ है, और हमारा एग्जाम कब तक हो सकता है। तो इन सारे पॉइंट और जो क्वालिफाई मार्क्स हैं वो कितने हैं, सभी पर मैं बात करने वाला हूं। दोस्तों, अगर देखिए सबसे पहले टेंडर फाइनल हुआ है नहीं हुआ, अगर आपके सबसे पहला जो पॉइंट है कि टेंडर फाइनल हुआ है नहीं हुआ है, अगर इस पॉइंट पर मैं आपको लेकर चलता हूं तो आप यहां देखेंगे सबसे पहले तो आपका 15/9/2022 को एक नोटिस आया था। कब की बात कर रहे हैं भाई, एक साल मैं बैक में लेकर जा रहा हूं आपको, जिससे कि आपको बहुत अच्छे से समझ में आए। 15/9/2022 को एक नोटिस आया था कि उत्तर प्रदेश पुलिस रेडियो संपर्क कर्मशाला कर्मचारी के 120 पद, सहायक परिचालक के 1374 एवं प्रधान परिचालक 936, मतलब वर्कशॉप असिस्टेंट ऑपरेटर हेड ऑपरेटर के लिए ये आपका 15/9/2022 को आपका क्या आया था भाई, नोटिस आया था। टेंडर को लेकर नोटिस आया। अब इसके बाद जब टेंडर फाइनल नहीं हुआ तो फिर से एक और नोटिस आया, और वो नोटिस क्या था मैं उसको दिखा देता हूं। फिर एक और 22/9 मतलब आपका कुछ दिन बाद फिर से एक बार नोटिस जारी किया गया टेंडर को लेकर। ठीक है, चलिए अब आपका रिसेंटली आपको पता है कि लगभग 1 से 2 महीने पहले आपका टेंडर को लेकर नोटिस आया था, और जब वो टेंडर को लेकर नोटिस आया उसमें डेट दी गई कि कब तक ये फाइनल होना है। तो उसके बाद टेंडर को लेकर अभी तक कोई भी नोटिस जारी नहीं किया गया है। जब ये नोटिस जारी किया गया था तो उसी टाइम भर्ती बोर्ड ने ऑफिशियल डाटा दिया था, और ये वो डाटा है जो भर्ती बोर्ड ने दिया था। अगर आपको क्लियर नहीं दिख रहा है तो ये थोड़ी सी ब्लर हो गया है, तो मैं आपको दिखा देता हूं। ये वही डाटा है जो भर्ती बोर्ड ने जब टेंडर को लेकर नोटिस जारी किया था, वही उन्होंने बताया था कि ये जो 120 पद हैं इसके लिए कितने हैं, 73,614 फॉर्म भरे गए हैं। साथ साथ ये आपका असिस्टेंट ऑपरेटर है, असिस्टेंट आपका क्या हो जाएगा, ऑपरेटर हो जाएगा। इसके लिए 1374 वैकेंसी है। इसके लिए फॉर्म भरे गए हैं 389,711। तो ये जो टेंडर को लेकर नोटिस आया था 2012 में, उस समय उन्होंने बताया था। ये 936 क्या है, हेड ऑपरेटर की वैकेंसी है। इसके लिए कितने फॉर्म भरे गए हैं, 76,516। 76,516 क्या है भाई, फॉर्म भरे गए हैं। टोटल आपके जो फॉर्म है वो है आपके 5,39,841 फॉर्म भरे गए हैं। तो जब टेंडर को लेकर नोटिस आया था तभी उन्होंने इस बात को बताया था। तो जब ये टेंडर को लेकर अब आपका नोटिस आया था अभी 1-2 महीने पहले, तो वो टेंडर फाइनल हो चुका है। उसके बाद में अभी तक कोई भी नोटिस नहीं जारी किया गया है, और सिर्फ एक नोटिस और वायरल हुआ था जिसमें आपके फिजिकल को लेकर इन्होंने नोटिस निकाला था कि जो भी उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती बोर्ड में होने वाली वैकेंसी है, जो फिजिकल जो कंपनी कराएगी तो उसको लेकर एक नोटिस निकाला गया है। लेकिन टेंडर को लेकर एक भी नोटिस जारी नहीं किया गया है। तो ये बात तो 101% सत्य है कि जो आपका टेंडर है वो फाइनल हो चुका है। ये 100% सत्य है कि जो आपका टेंडर है वो फाइनल हो चुका है। बिल्कुल भी आप इस बात को ना सोचें कि टेंडर फाइनल नहीं हुआ है सर, ये हो गया वो हो गया। तो मैं आप सभी को बता देता हूं, आप बिल्कुल भी अब आप वेट ना करें, क्योंकि भर्ती बोर्ड की ऑफिशियल वेबसाइट पर आपने देखा होगा कि आपको बताया गया था कि आगामी 4 महीने में जो रेडियो ऑपरेटर वाली वैकेंसी है इसको कंप्लीट करा दिया जाएगा, मतलब इसका एग्जाम हो जाएगा। जो भर्ती बोर्ड की ऑफिशियल वेबसाइट है वहां पर भी ये बात डली हुई थी। तो लगभग दिसंबर आपकी पॉसिबिलिटी है कि दिसंबर तक आपका एग्जाम हो जाएगा। अब बहुत सारे स्टूडेंट बोलेंगे सर दिसंबर तो बहुत नजदीक आ रहा है, तो मैं आपको बता देता हूं कि ऐसा भी होता है, और यूपीएसआई में ऐसा भी हुआ है कि 15 दिन पहले आपको एग्जाम को लेकर नोटिस मिले और आपका क्या हो जाए, एग्जाम स्टार्ट हो जाए। तो आप बिल्कुल तैयार रहिए। जो यूपी पुलिस कांस्टेबल की स्टूडेंट तैयारी कर रहे हैं या यूपीएसआई की जो तैयारी कर रहे हैं, उनके तो भी फॉर्म भी नहीं आए हैं, तो आपके फॉर्म भरे जा चुके हैं। तो आप अपनी तैयारी में लगे रहिए। इसी के साथ साथ पास होने के लिए देखिए, पास होने के लिए कितने परसेंट चाहिए, तो इसमें भाई प्रत्येक सब्जेक्ट में 50% मार्क्स होने जरूरी है। प्रत्येक सब्जेक्ट में 50% मार्क्स। तो इन्होंने 400 नंबर की परीक्षा बताई है कि 400 नंबर की आपकी परीक्षा होगी, तो आपके 400 में से 200 मार्क्स होने बहुत जरूरी है। 200 मार्क्स क्या है, बहुत जरूरी है। मतलब प्रत्येक सब्जेक्ट में आपको 50% मार्क्स लेकर आने हैं। तो आप सभी सब्जेक्ट की आप अच्छे से तैयारी करते रहिए। नंबर ऑफ क्वेश्चन इन्होंने बिल्कुल भी नहीं बताया है, नंबर ऑफ क्वेश्चन कितने रहने वाले हैं, लेकिन अगर आप आइडिया लगाते हैं तो अगर देखिए 400 नंबर की परीक्षा है, आप सभी को पता है। अगर यूपीएसआई के अनुसार जाते हैं तो 40 क्वेश्चन प्रत्येक सब्जेक्ट के हो सकते हैं भाई, प्रत्येक सब्जेक्ट के 40 क्वेश्चन हो सकते हैं। अदरवाइज प्रत्येक सब्जेक्ट के कितने हो सकते हैं भाई, 50 क्वेश्चन हो सकते हैं। एक क्वेश्चन 2 नंबर का हो जाएगा, 50 दूनी 100। तो इनमें से पॉसिबिलिटी है, इस तरीके से आपको देखने के लिए मिल सकता है। ठीक है, चलिए तो टाइमिंग क्या रहेगा, टाइमिंग इन्होंने 2.5 घंटे का समय दिया है। एग्जाम डेट पर भी मैं आऊंगा। ठीक है, अभी हमारा क्या है, रेडियो ऑपरेटर को टारगेट करके फ्री कोर्स चल रहा है। आपका फ्री कोर्स चल रहा है किस पर, यूट्यूब पर बिल्कुल फ्री क्लासेस चल रही हैं। साइंस को इस तरीके से मतलब सागर सर पढ़ा रहे हैं, बिल्कुल थ्योरेटिकल
प्रैक्टिकल वे में। तो अब बहुत सारे स्टूडेंट का सवाल आ रहा था कि साइंस की क्लास जो है वो रेगुलर नहीं चल रही है। मैं आपको बता देता हूं, अब आप लोगों के लिए क्लास का जो शेड्यूल है 3 तारीख से, मतलब 3 नवंबर से जो आपका क्लास का शेड्यूल है भाई, जो क्लासेस आपकी फ्री चल रही हैं ये फिक्स कर दिया गया है। मतलब मैथ्स आपका 1 बजे से चलेगा, जो जीके है जिसमें हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स सभी सब्जेक्ट है वो आपका 2 बजे से चलेगा। साथ साथ जो साइंस की क्लास है, जो आपकी साइंस की क्लास है, जो आपकी क्या है विज्ञान की क्लास है, क्योंकि आप सभी को पता है कि इसमें क्या है भाई साइंस का अच्छा खासा वेटेज है। जो आपकी फिजिक्स की क्लास है वो 3 बजे, और रीजनिंग की क्लास 4 बजे, हिंदी की क्लास 5 बजे। तो आपका मंडे टू सैटरडे ये आपका शेड्यूल रहेगा। अब आपका बहुत जल्द क्या होगा, मॉक टेस्ट हम एप्लीकेशन पर स्टार्ट करेंगे, मतलब आपका जो मॉक टेस्ट है वो एप्लीकेशन पर होगा। तो फिर आपकी क्या रहेंगी, मैराथन वगैरह रहेंगी सैटरडे में, या फिर मॉक टेस्ट का सॉल्यूशन रहेगा। ठीक है, बहुत सारे स्टूडेंट हैं जिनकी अच्छे से तैयारी हो गई है, तो वो अपना रिवीजन करते रहे, मॉक टेस्ट देते रहे। अगर आपने अच्छी से तैयारी नहीं की है तो आप क्या करें, अभी से अपनी अच्छी से तैयारी में लग जाइए। तो ऐसा होगा कि आपको एग्जाम डेट देखने के लिए मिल जाएगी और आपकी तैयारी बिल्कुल नहीं रहेगी। आप सभी को पता है कि यूपीएससी पैट का भी एक एग्जाम हुआ है, यूपीएससी पैट का अभी एक एग्जाम हुआ है, अभी आपने देखा होगा। तो पेपर का स्तर क्या रहा था, बहुत डिफिकल्ट पेपर वहां आपसे पूछा गया है। तो कहने का मतलब यह है कि रेडियो ऑपरेटर का अगर पेपर डिफिकल्ट हो जाता है तो अब आप किस तरीके से सिलेक्शन लेकर जाने वाले हैं, तो ये देखने वाली बात है। तो आपको 5,39,000 जो आपके पद है, ये 5,39,000 और आपके कितने हैं 5,39,841, इस पद में से 2430 मार्क आना है। तो आपको मेहनत करनी होगी दोस्तों। तो आप सभी ये टाइम टेबल नोट कर लेंगे भाई, ये टाइम टेबल है आपका जो आपका फ्री ऑफ कॉस्ट यूट्यूब पर चलने वाला है। पीडीएफ भी सारी मिलेंगी। एसडी कैंपस यूपी पुलिस के नाम से टेलीग्राम चैनल है, आप उसे ज्वाइन कर लें। जो स्टूडेंट भाई इसके एग्जाम डेट को लेकर परेशान है तो परेशान होना बिल्कुल बंद कर दो, कभी भी आपकी एग्जाम डेट जारी की जा सकती है। और साथ साथ जो आपका एग्जाम है वो सबसे पहले कराया जाएगा। देखिए आप सभी को पता है यूपी पुलिस में कांस्टेबल की वैकेंसी आनी है, जेल वार्डर की आनी है, फायरमैन आना है, एसआई आनी है, उनके अभी फॉर्म भी नहीं आए हैं। तो आप लोगों के फॉर्म भरे जा चुके हैं और उसमें कंपटीशन भी बहुत कम है। तो आप अपनी तैयारी में अच्छे से लगे रहिए। 3 नवंबर से हमारे इसी चैनल पर फ्री ऑफ कॉस्ट क्लासेस आप लोगों के लिए फिर से रीशेड्यूल में स्टार्ट कर रहे हैं। तो आप सभी जुड़ जाइए और जितनी भी क्लासेस है आपको पर डे मिलेंगी। ऐसा नहीं है कि साइंस की क्लास एक दिन हुई तो फिर आपकी साइंस की क्लास 3 दिन बाद होगी, ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। हर दिन आपकी रेगुलर क्लास चलने वाली है। तो आप सभी स्टूडेंट जुड़कर अच्छे से तैयारी कर सकते हैं अगर आपने अच्छी से तैयारी नहीं की है। तो चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे साथ जुड़ जाइए, टाइम टेबल स्क्रीनशॉट ले लीजिए। यहाँ प्रैक्टिस सेट भी चलेगा और आपकी थ्योरी भी चलेगी, तो दोनों ही माध्यम से ये आपकी क्लासेस चलने वाली हैं। चलिए दोस्तों, बाय बाय। छोटी सी अपडेट थी तो जो वीडियो बनाकर मैंने आपको बताई है। तो एग्जाम डेट को लेकर बिल्कुल परेशान ना हो, एग्जाम डेट आपकी बहुत जल्द जारी होगी। बहुत सारे स्टूडेंट नेगेटिव कमेंट करेंगे, सर आपको कोई काम नहीं है, ये है वो है। तो मैं उन स्टूडेंट के लिए वीडियो बनाता हूं जो स्टूडेंट वास्तव में पढ़ना चाहते हैं और मोटिवेट रहते हैं वो, और मेहनत कर रहे हैं और वो सिलेक्शन भी लेंगे। जो स्टूडेंट है इधर उधर की फालतू की बात करते हैं तो वो हमेशा ऐसे ही करते रहेंगे, उनका सिलेक्शन नहीं होने वाला है। अगर आप वास्तव में यूपी पुलिस रेडियो ऑपरेटर में सिलेक्शन लेना चाहते हैं तो ये आपके पास अच्छा मौका है। आप अपनी तैयारी में लगे रहिए। बहुत सारे स्टूडेंट जो एग्जाम डेट का इंतजार कर रहे हैं, आप उनसे बहुत आगे निकल जाएंगे। ठीक है दोस्तों, तो 5,39,000 से भी अधिक फॉर्म है, 2430 वैकेंसी है, 2430 में आना है। चलिए दोस्तों, तो 3 नवंबर से क्लासेस आपकी रेगुलर चलेंगी और बहुत जल्द आपको क्या है ये टाइम टेबल मैंने बता ही दिया है। तो बहुत जल्द जो भी कोई अपडेट होगी मैं वीडियो बनाकर जरूर बताऊंगा एग्जाम से लेकर। चलिए बाय बाय, टेक केयर, अपना ध्यान रखें, अच्छे से पढ़ते रहें। नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।